अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर कुकिंग वीडियो बाय फूड ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर रहे हैं, वो भी घर पर, और सूजी के। जी, हम सूजी के तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत कम बजट में। 1 कप सूजी से काफ़ी सारे आप गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपने बस रेसिपी को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है, तो इंशाल्लाह आप मेरे से भी बेहतर तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 प्याली यहाँ पे मैंने सूजी लिया। आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, बस आपने एंड तक जो है ना उसी बर्तन को ही आपने लेके चलना है। तकरीबन 1 कप के बराबर ही है ये 1 प्याली। और यहाँ पे मैंने जो है वो 1.5 प्याली मैंने जो है वो दूध ले लिया, 1.5 है, लेकिन ये हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ही है दूध, यानी कि 1 प्याली से थोड़ा सा कम है और हाफ से ज़्यादा है। जी, अब मैंने ये 1 चम्मच घी ले लिया है, मैंने देसी घी लिया है। अगर आप चाहें तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऑयल इसमें शामिल नहीं करना। और अब मैं इसके अंदर जो है वो दूध शामिल कर दूँगी, 1.5 कप दूध जो मैंने मेजर करके बताया था मैं वो शामिल कर दूँगी। और इसे हम लोगों ने जो है ना वो इस पॉइंट तक हम लोगों ने इसे पकाना है कि बबल्स आने लगे। हमने फुल बॉयल इसे नहीं करना। जब इसके अंदर बबल्स आने लगे, इस कंडीशन पर हम लोगों ने इसके अंदर सूजी ऐड करना शुरू कर देनी है। फुल बॉयल नहीं देना हमने, थोड़ी थोड़ी करके हमने सूजी डालनी है। अगर हम एकदम सूजी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो सूजी है ना वो दूध को अब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर कुछ ही सेकंड में, और जो हार्ड होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से हमने थोड़ी थोड़ी करके सूजी इसके अंदर ऐड करनी है, एकदम शामिल नहीं करनी। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे और जो है ना ये डो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब मैंने सारी सूजी शामिल कर दी है। 2 से 3 मिनट में ना ये बिल्कुल डो की शक्ल में आ जाएगी। जी, आप ये देख सकते हैं ये डो की शक्ल में आ गई है। अब हम लोगों ने ना इसे ट्रांसफ़र कर देना है किसी बाउल में या परात में। आप इसको डाल सकते हैं और थोड़ा सा हम लोगों ने इसे ठंडा होने देना है। याद रखिएगा हमने इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना, वार्म सा होना चाहिए, तो फिर हम लोग इसे मैश करेंगे। जी, अब हम लोग शीरा बना लेंगे। शीरा तैयार करने के लिए मैंने 2 कप यहाँ पर चीनी ली है। जितनी आप लोगों ने चीनी लेनी है उतना ही आप लोगों ने पानी शामिल करना है। सिंपल सा फार्मूला है, जितनी आपने चीनी लेनी है उतना ही आपने पानी शामिल करना है। 2 से 3 इलायचियाँ मैंने ले ली हैं और उनको खोल लिया है, और खोल के मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दानों समेत, छिलकों समेत पूरी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 2 से 3 जो है ना वो ड्रॉप इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ कर देने हैं आपने, और उसके बाद आपने इसे डिज़ोल्व होने देना चीनी को। ये देखें डिज़ोल्व हो गई है चीनी बिल्कुल पानी के अंदर। हमने इसका गाढ़ा शीरा तैयार नहीं करना, 1 तार या 2 वाला तार वाला तैयार नहीं करना। हम लोगों ने इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। जी, अब देख सकते हैं आप लोग कि जो ये हमारा है ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। अब हम लोगों ने हथेलियों से इसे मैश करते जाना है, अच्छे से मैश करना है। जितना आप अच्छे से मैश करेंगे उतना अच्छा तैयार होगा ये। जी, ये इस कंडीशन में आ गया है, तो हम लोगों ने इसके अंदर देसी घी शामिल करना है। देखें थोड़ा सा चिपचिपा सा है। इस टाइम पर आकर मैं 1 चम्मच देसी घी और 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर मैदा शामिल करूंगी, और हम लोगों ने इसको जो है ना वो मैश कर लेना है अच्छे से। फिर से आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को मैदा शामिल करके दिखा नहीं सकी। मैंने मैदा शामिल कर दिया था इसके अंदर, वीडियो किसी वजह से बन नहीं सकी। आप लोगों ने भी 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा शामिल करना है, और आपने ऑयल डालते जाना है, सॉरी घी डालते जाना है। आपने इसके अंदर ऑयल शामिल नहीं करना। मेरे यहाँ पर 3 से 4 चम्मच तकरीबन इसके अंदर घी शामिल किए हैं मैंने, लगे हैं मेरे, और ये इस तरह का स्मूथ सी डो तैयार हो गई है। तो अब हम इसकी सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। हाथों को आप ग्रीस कर सकते हैं बॉल्स बनाते हुए, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। आपने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेनी है। इसको प्रेशर देते हुए आपने हथेली पर रख कर प्रेशर देते हुए आपने जो है ना वो बॉल तैयार करनी है इसकी, ताकि कोई क्रैक वगैरह ना आए और ये कहीं से फटे वगैरह ना फ्राई करते वक्त। जी, ये देख सकते हैं आप सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। तो चलें अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। जी, ऑयल मैंने मीडियम सा गरम कर लिया है और अब मैंने इसे बहुत स्लो आंच कर दी है, और मैं इसके अंदर सारी बॉल्स शामिल कर दूंगी। अब सारी बॉल्स हम लोगों ने डाल देनी है। ये आप लोगों ने कढ़ाई के अंदर नहीं डालना, वो सारी फिर आपस में चिपक जाती हैं। फ्राई पैन के अंदर आपने फ्राई करना है इसको। जी, और 1 से 2 मिनट के बाद हम लोगों ने इसे टच करना है। उससे पहले हम लोगों ने टच नहीं करना। उससे क्या होगा ना कि अगर हम बार बार इसे टच करते जाएंगे ना, तो उससे ये होगा कि हम लोगों की जो बॉल्स हैं ना उनमें क्रैक पड़ जाएगा, और वो जो है ना वो सही हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार नहीं होंगे।
जी 1 से 2 मिनट गुजर गए हैं, हम लोग जो है वो हम लोगों ने इसको हिलाते रहे थे हम लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हिलाया था। तो ये देखें अब ये इस तरह की कंडीशन में आ गया, ये कलर आ गया। तो मुझे इस तरह का कलर चाहिए। अगर आप चाहें तो इससे कम भी कलर दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। जी ये देखिए हम लोगों ने शीरा गर्म कर लिया था, गर्म शीरे के अंदर डालना है, आप याद रखिएगा। जी ये गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। 2 घंटे मैंने इनको शीरे के अंदर रखा था, लेकिन आप लोग ना 4 से 5 घंटे तक शीरे के अंदर रखना। उससे क्या होगा ना, ये जो गुलाब जामुन है ये शीरे को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे ना, तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने प्यारों के साथ इन्हें शेयर कर लिया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली ये न्यू रेसिपीज़ की वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।